अब हम कहते हैं कि राम हमारा भगवान है, तो फिर वो अपर कास्ट वाला बोल देता है कि वो हमारे जात में से था, मतलब हम लोग लोअर कास्ट वाले, तो वो हमारा नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेखौफ इंडिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसे सुनने के बाद आपको खुशी भी मिलेगी और कुछ लोगों को जलन भी होगा। जी हाँ, आज मैं राकेश जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। राकेश एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जो एक धोबी यानी दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उसका नाम अभी राकेश नहीं है, बल्कि राकेश नाम था। अभी राकेश नाम कन्वर्ट करके अली कनौजिया रख दिया है। उसने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अभी इस्लाम धर्म कबूल क्यों किया है? उसने बताया कि मैंने इस्लाम धर्म इसलिए कबूल किया क्योंकि हमारे पास पड़ोस में ब्राह्मण लोग रहते थे और ब्राह्मण लोग हम लोगों को वैल्यू नहीं दिया करता था, हम लोगों को नीचे निगाहों से देखता था, हमें छुआछूत की नज़र से देखता था, हम लोगों को इंसान ही नहीं मानता था। इसी वजह से हम जब हमें कोई अगर नाम पूछता है तो मैं अगर राकेश बोलूं तो वो फिर बोलता है आपका सरनेम क्या है, फिर उसे सरनेम पूछा जाता था। तब मैंने फ़ैसला लिया कि जब किसी के नाम से ही उसका इज़्ज़त मिले, उसको प्रतिष्ठा दी जाए, तो मैं ऐसे धर्म में नहीं रह सकता। इसी वजह से उसने हिंदू धर्म को कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म को कबूल किया है। इस्लाम धर्म कबूल करने से उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने कहा कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया तो इसे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना इसलिए पड़ा कि इस्लाम धर्म यानी मुसलमान बहुत ज़्यादा बदनाम है, लेकिन हकीकत तो ये है कि एक ही भगवान, एक ही अल्लाह का पूजा करना चाहिए, एक ही अल्लाह का इबादत करनी चाहिए। और उसने ये भी बताया कि ब्राह्मण राजपूत जो दलित लोग हैं उसको थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं दिया करता था और उसे नीची निगाहों से देखता था, छुआछूत की निगाहों से देखता था। आप उसी से सुन लीजिए, यानी राकेश भाई से आप सुन लीजिए कि वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को कबूल किया, सीने से क्यों लगाया, आप उसी के ज़ुबानी सुन लीजिए। जी हाँ, आप राकेश भाई यानी अली कनौजिया से सुन लीजिए। बहुत मुश्किल है एक्चुअली कि सबसे पहले तो प्रेशर घर से ही आ जाता है कि एक नॉन मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है तो उसके घर वाले ही अपोज करने शुरू कर देते कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये बदनाम है मुसलमान, और कुछ नहीं, बल्कि हकीकत तो यही है कि एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, एक भगवान की पूजा करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे इसमें सैकड़ों भगवान हैं और उसमें भी बटे हुए हैं कि जिस रिलीजन बोले तो जिस कास्ट में होगा, अगर महाराष्ट्रन होगा तो उन लोग का फेवरेट गणपति है, हिंदू है तो उनका फेवरेट राम है, उस हिसाब से सबका फेवरेट है अलग अलग, मगर एक मेन नहीं, यूनिटी है नहीं। अब हम कहते हैं कि राम हमारा भगवान है, तो फिर वो अपर कास्ट वाला बोल देता है कि वो हमारे जात में से था, मतलब हम लोग लोअर कास्ट वाले, तो वो हमारा नहीं है। सीधी सी बात है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। नाम बताने से अगर तुम हमारी रिस्पेक्ट छीन लेते हो तो हम नाम ही बदल देंगे। यही प्रॉब्लम है ना, नाम बदल दिया। वैसे एक्चुअली मैंने नाम तो अपना अली कनौजिया रखा ताकि लोगों को पता चले कि मैं उस धर्म में से आया हूँ। मैं मुसलमान नहीं था, मैं मुसलमान बना हूँ बिकॉज ये रीज़न है, मेरे धर्म में ये चलता है, इसलिए मैं मुसलमान बना हूँ। और मुसलमान में इक्वालिटी है और यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम चल रहा है। दोस्तों, आपने सुना राकेश भाई से यानी अली कनौजिया। राकेश भाई ने अपने ज़िंदगी के सारे परेशानियों को खोल कर रख दिया है आपके सामने। उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
अभी आपको बता दूं कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छुआछूत की वजह से जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उसी तरह आज ये हमारे राकेश भाई को यानी अली कनौजिया को छुआछूत का सामना करना पड़ा। इसी वजह से जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में एक्सेप्ट कर लिया, बौद्ध धर्म पर कन्वर्ट होके चला गया, इसी तरह राकेश भाई ने हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म को सीने से लगा लिया है, क्योंकि इस्लाम धर्म में छुआछूत का कोई जगह नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि राकेश भाई जैसे हज़ारों दलितों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन हमारे भारत देश में अभी हिंदू राष्ट्र का नारा चल रहा है, हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है। मैं हिंदू भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ब्राह्मण के मानसिकता को समझने की ज़रूरत है, ये आरएसएस का मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। ये आरएसएस के लोग यही चाह रहा है कि हमारे भारत देश में जैसे 70 साल पहले छुआछूत था, उसी तरह का छुआछूत हमारे भारत देश में कायम करना चाहता है। हमारे भारत देश में नफ़रत फैलाना चाहता है। हमारे भारत देश में किसी कौम को टारगेट करके, दलित परिवार को टारगेट करके उसको परेशान किया जा रहा है। आज सारे हिंदू भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, खुसूसन हमारे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आरएसएस, बजरंग दल, राजपूत, ब्राह्मण के मानसिकता को समझने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे देश बर्बाद हो जाएगा। और हमारे देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, हमारे देश के अखंडता को इन लोगों ने ख़त्म करके रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे बेखौफ इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद। मैं आपका भाई शमीम अब्दुल्ला।